बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, ये कल की वीडियो का ख़ुलासा कह सकते हैं या उसका दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जो वाक़या है उसमें कुछ बकाया रह गया था, वो आप तवज्जो से सुनिएगा। और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ इस्लामिक और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। याद रखिए, हमारी वीडियो रोज़ाना 3:10 पर आती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान भी था। वो सिद्क़ के दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफ़र को उसने छुपाया हुआ था। लेकिन तूफ़ान जब आया तो इसने अपने कुफ़र को ज़ाहिर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते हुए अपने बेटे को कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो। तो इसने कहा, मैं तूफ़ान में पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा, मगर कश्ती पर सवार ना होऊंगा। तो आपने बड़ी दिल सोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अज़ाब से किसी को कोई बचा नहीं सकता। हाँ, सिर्फ वही बच सकता है जिसको अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक ज़ोरदार मौज आई और कुनान गरक हो गया। यानी कि पानी की एक मौज आई, एक लहर आई और आपका जो बेटा था ना कुनान, उसमें गरक हो गया। और एक रवायत में ये भी है कि कुनान एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर ना एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफ़ान की मौज, तूफ़ान की लहर इस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह कनान अपने बोलो बराज, आप समझते होंगे बोलो बराज, उसके साथ ही लथपथ होकर गरक हो गया। बेटे को अपने सामने इस तरह गरक होते देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा हुआ और आपने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कुनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा सच्चा वादा है कि आपके जो मोमिनीन हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह, ये आपका बेटा कुनान आपके घर वालों में से नहीं था जिनको बचाने का हमने वादा किया, लिहाजा आपका ये सवाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस बात का मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा जिसका आपको कोई इल्म नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, तुझसे कोई ऐसी बात करूँ या सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे मुआफ़ फरमा कर रहम ना करेगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊँगा। अल्लाह के नबी हैं, फिर भी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा, अल्लाह पाक को फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊँगा। माज़अल्लाह, हम किस तरह की बातें करते हैं, वो अल्लाह के नबी होकर किस तरह की बातें करते थे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जवती पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई ना, जब तूफ़ान ख़त्म हो गया और सब काफिर गरक होकर फना हो चुके, तो अल्लाह पाक ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए पानी, ज़मीन में वापस चला जा। तो इन सब पानियों को ज़मीन में वापसी का हुक्म मिला तो वो वापस चले गए। तो अल्लाह पाक ने आसमान को फरमाया, तो अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचा पानी कम होना शुरू हुआ और तूफ़ान ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, आप कश्ती से उतर जाइए, अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और इन लोगों पर भी हैं जो कश्ती में सवार हैं। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोए ज़मीन की ख़बर लाने के लिए किसी को भेजने का इंतखाब फरमाया। तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा कि मैं जाऊंगी रोए ज़मीन पर। तो आपने इसको पकड़ लिया और इसके बाजुओं पर मोहर लगा दी। मुर्गी पहले एक उड़ने वाला परिंदा थी और तुझ पर फरमाया उन्होंने कि तुझ पर मेरी मोहर है, तो परिंदा होते हुए भी लंबी उड़ान नहीं भर सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फ़ायदा उठाएगी। फिर आपने कव्वे को भेजा तो एक मुर्दार को देखकर वो इस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने कव्वे के लिए लानत फरमाई और बद्दुआ फरमा दी कि हमेशा खौफ में मुब्तला रहेगा। चुनाचा कव्वे को हलाल और हराम में कहीं भी पनाह नहीं है। तो फिर आपने कबूतर को भेजा तो वो ज़मीन पर नहीं उतरा, बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर आ गया।
تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر کیوں نہیں اترے، اس لیے پھر واپس جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم پاک کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے۔ وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا کیجئے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب لگا دیجئے اور مجھے زمین میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے، یعنی کہ مجھے ایسا شرف عطا فرمائیے کہ میں زمین میں رہ سکوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرمائی، اور اس کے گلے میں جو ایک ڈوری سرخ سی خوبصورت سی آپ دیکھتے ہیں نا، خوبصورت سا ہار بنا ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں سرخ ہیں، وہ اس کی نسل میں خیر و برکت کے لیے دعا ہے اور اس کو زمین حرم میں رہنے کا شرف میں ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس واقعے میں بڑی عبرتوں کے سامان ہے، جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان سے منور ہو جاتا ہے اور چند تجلیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کی طعنہ زنیوں اور ایذا رسائیوں کا سامنا کرتے رہے اور اپنی قوم کو صبر و تحمل کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ نے ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی اور ان کو ہلاکت میں اللہ پاک نے ڈال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں اور کشتی پر سوار تھے، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان کی ڈھیر ساری موجیں ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، مگر جو کشتی میں سوار تھے نا، وہ اللہ پاک کی امان میں تھے، اور یہ طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کی توکل کی ایسی منزل بلند تھی کہ ان لوگوں کو نہ گھبراہٹ تھی اور نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت کے وقت بھی مومنین کو اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جس کو اچھا بنا دے، جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنائے اور بروز قیامت ہمیں اچھوں میں اٹھائے، آمین، جزاک اللہ۔